वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल म्यूजिशियन ऑफ मार्केट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका ये दोस्त एके ट्रेडर और आज फिर हम जुड़ चुके हैं आपके साथ एक और नई अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में मंडे को होने वाला है बहुत बड़ा धमाल, या फिर हो सकती है कोई बड़ी ट्रैप। इन्वेस्टर और ऑप्शनल सेलर के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई है, क्या होगा? तो सारी बात अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप न करें, वीडियो को एंड तक देखें और जो भी भाई दोस्त मेरे साथ नया जुड़ा है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो मैंने लास्ट मंडे ट्यूसडे को वीडियो बनाई थी उसके बाद मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि निफ्टी जो है वो 24,000 के ऊपर निकलते ही एक रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो 2480, फिर दूसरा रेजिस्टेंस जो फेस कर रहा है वो लगभग 24,200 का था, पर निफ्टी ने उसको 24,190, 24,192 बनाए रखा, 24,195 तक भी गया। वो 200 के रेजिस्टेंस के बाहर निकलते ही गैप अप ओपनिंग के साथ में निफ्टी जो हमारा 360 का अच्छा टारगेट था, उस 360 के टारगेट तक गया और उसके ऊपर भी निकल कर आया। पर उसको एक नया लेवल जो फेस करने को मिला वो मिला 24,385 से लेकर 400 की एक रेंज के बीच में, जिसके बाद निफ्टी वहां से वापस फॉल बैक हो गया, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर एक ट्रैप मूवमेंट था, या हो सकता है लोगों के एसएल हिट हो गए, क्योंकि लोगों ने 24,400 तक एसएल लगा रखे थे, वो सारे एसएल एक साथ हिट हो गए। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में मंडे को क्या करना है? क्या गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर एक होने वाला है ट्रैप? तो सारी बातें करूंगा मैं आपसे, पर सबसे पहले मैं आपको ग्लोबल मार्केट की कुछ अपडेट दिखा देता हूं। अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट में अगर बात की जाए तो 3/7 को, यानी कल शाम को जब डाउ जोन्स बंद हुआ तो लगभग 600 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव था। एसएनपी भी लगभग 0.1% पॉजिटिव था। स्मॉल कैप और एसएनपी में थोड़ा सी नेगेटिव बना रहा, पर उसके अलावा आप कोई सा भी मार्केट देख लो, एशियन देख लो, सिंगापुर देख लो, यूरोप मार्केट देख लो, सब पॉजिटिव थे। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए। अगर सैटरडे इवनिंग या फिर संडे नाइट तक ट्रम्प कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं कर देते, अगर वो कुछ बड़ा अनाउंसमेंट नहीं करते वॉर को लेकर या किसी और कंडीशन को लेकर, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाली है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं अब हम इंडियन बाजार को कल बुलिश की तरफ, यानी मंडे को पूरी बुलिश की तरफ देख सकते हैं। बुल रन आ सकता है और वो बहुत बड़ा होगा। देखिए, आप देखिए 1300 पॉइंट, 1000 पॉइंट, बहुत लंबे लंबे पॉजिटिवनेस आई है मार्केट के अंदर, तो एक बहुत बड़ा बुल रन बन रहा है। मुझे जो दिख रहा है निफ्टी के अंदर, निफ्टी, बैंक निफ्टी में कल या मंडे को एक बड़ा गैप अप ओपनिंग होगी, और गैप अप ओपनिंग मेरा मानना है कि 24,360 से लेकर 24,400 के बीच में होने वाली है। 24,325 के ऊपर मार्केट निकलते ही, ये लेवल्स आपको दिख रहा है, 24,325 के ऊपर मार्केट निकलते ही आपको पहला टारगेट तो मिल जाएगा ईजिली 24,390 या फिर 24,400। पर जैसे ही वो ब्रेक होता है तो आपको एक बड़ा लेवल मिलने वाला है निफ्टी के अंदर, और वो है 24,500। यानी निफ्टी ने एक बहुत बड़ा गैप रख रखा है 24,360 से लेकर 24,500 के बीच में। इसके बीच में उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मतलब एक बड़ी गैप अप ओपनिंग, और बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ एक बड़ी रैली आने वाली है। अगर ये बड़ी रैली आती है तो आप मान के चलिए कल यानी मंडे को बहुत सारे ऑप्शनल बायर के साथ में बहुत बढ़िया पैसा बन सकता है। जो भी हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर हैं उनको पता होगा कि जो लेवल्स बताए जाते हैं, जो समय बताया जाता है, उस समय अगर आपने ट्रेड ली है, उस समय उस लेवल्स को फॉलो किया है, ऑप्शन बाइंग की है, तो आपको प्रॉफिट हुए हैं। मैं ये नहीं कहता बहुत सारे अनलिमिटेड प्रॉफिट हुए हैं, अनाप शनाप प्रॉफिट होता है एक दिन में 2 लाख 3 लाख, नहीं, पर अगर आपने एक हमारी वीडियो देखी है और हमारे को फॉलो कर रहे हैं लगातार, तो एक डिसेंट प्रॉफिट आपको हमारे साथ मिल जाएगा, जिसमें आप डेली का ज़्यादा नहीं 2,000, 3,000, 5,000 अगर एक अच्छी आपने कैपिटल के साथ यूज़ कर रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर निफ्टी में डाउन साइड आना है तो 24,250 का एक लेवल है, हालांकि ये एक इतना खास रेजिस्टेंस नहीं है। अगर इसके नीचे निकलता है और 24,190 ब्रेक कर जाता है तो 24,190 के ब्रेक होते ही फिर उसका सेकंड टारगेट जो छोटा है, छोटा सपोर्ट है 24,80, उसके ब्रेक होते ही सीधे निफ्टी आपको देखने को मिलेगा 23,990 पर, यानी 24,000 के बाद एक बड़ा सपोर्ट लेवल जो निकल कर आ रहा है वन डे के टाइम फ्रेम पर, वो है 23,920। 24,000 से लेकर 24,80 के बीच में यहाँ पर फ्लक्चुएशन आपको देख सकती है, कंसोलिडेशन दिख सकता है, पर अगर ये टूटेगा तो आपको 23,920 क्लियरली देखने को मिलेगा। क्लियर है? निफ्टी में क्या करना है? मंडे को गैप अप ओपनिंग होती है, प्रोबेबिलिटी दिख रही है पूरी 90% प्रोबेबिलिटी गैप अप ओपनिंग होगी। 24,350 के आसपास मार्केट ओपन होता है, कॉल साइड बाय करें, टारगेट होगा 24,390 से लेकर 24,400, और ऊपर निकलता है उसके तो सीधा आपका टारगेट होगा 24,500। पर एसएल जरूर लगाएं, और एसएल होगा आपका 24,370 के आसपास, ये ध्यान रखें। डाउन साइड आना है 24,000 के ब्रेक होने का वेट करें। अगर एक अच्छा सपोर्ट लेवल दिख रहा है तो 24,000 ही दिख रहा है चार्ट पर, उसके बाद 23,920 आपको सीधा ले जाएगा डाउनफॉल की तरफ, जो कि अभी मेरे को मंडे को पॉसिबल नहीं दिख रहा है, क्योंकि बुल रन बहुत अच्छा आ चुका है। अगर ट्रम्प की कोई बड़ी न्यूज़ निकल कर नहीं आती है तो कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, बैंक निफ्टी ने अपने आप को बहुत अच्छे से एक जोन के अंदर बंद कर लिया, ऊपर 58,400 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे 57,465 के नीचे नहीं आ रहा है। इस जोन में ही निफ्टी करीबन आप ये मान के चलिए 1 वीक के टाइम फ्रेम पर देखा था मैंने, तो इसी जोन के अंदर घूम रहा है, पूरे वीक से इसी में रह रहा है, इसके आसपास निकल ही नहीं रहा है।
तो आपको बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में अच्छी ट्रेड कब बनेगी आपकी, जब आप 58,400 के ब्रेक होने का वेट करें, या फिर 58,200 के बाद आप थोड़ी सी स्कैल्पिंग कर सकते हैं 58,400 तक। अगर 58,200 के आसपास गैप अप ओपनिंग होती है, स्कैल्पिंग करें, 58,400 तक मार्केट आएगा, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर 400-450 के बाद निफ्टी बैंक निफ्टी निकलता है तो अगला टारगेट 58,700 तक आपका जाने वाला है। पर यही अगर डाउनसाइड आना है तो 57,465 के ब्रेक होने का वेट करें, क्योंकि बीच में और कोई अच्छा सपोर्ट नहीं है। 57,800 एक थोड़ा बहुत कह सकते हैं अपन थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पर है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उसके निकलते ही 57,460 आपको मिलेगा, और उसके बाद में फिर अगला टारगेट आपको मिलने वाला है 57,200 और 57,000। यानी बैंक निफ्टी एक बहुत बड़ी रेंज बाउंड होकर रह गया है। अगर इसके ऊपर या नीचे निकलता है तो एक बड़ी रैली या बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स ने फ्राइडे को क्या किया, इसने भी अपने 78,128 का एक थोड़ा सी इस बीच में नया लेवल निकाल के दिया, वही सेम निफ्टी वाली कंडीशन करी है इसने भी। अगर ये मंडे को गैप अप ओपनिंग के साथ फर्स्ट बार में ब्रेक होता है तो अगला टारगेट होगा 78,530, 540, 600 तक भी मार्केट जा सकता है। पर अगर नीचे आना है तो 77,000 के ब्रेक होने का वेट करें। बीच में अच्छा मुझे कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, वो है 76,430, 450 के आसपास। अगर ये लेवल नीचे की तरफ डाउनसाइड ब्रेक होता है तो 77,000 मार्केट आने की पूरी प्रोबेबिलिटी। पर कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग के साथ मुझे जो दिख रहा है वो 78,500 या 600 दिख रहा है, जो सेंसेक्स बहुत ईजिली चला जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, लेवल समझ में आए होंगे। सबसे पहले आपको यही करना है, ये रोक कर वीडियो को पॉज कर अपने चार्ट पर लेवल्स मार्क करने हैं। लेवल्स कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, जहां बताया है वहीं एंट्री करें, जो टारगेट बताएं वही रखें। 2-3 पॉइंट का ऊपर नीचे होता है तो नीचे की तरफ ही रखें, ऊपर नहीं रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एसएल हिट होता है और फटाफट मार्केट डाउन आ जाता है 2 सेकंड के अंदर ही, तो वो गलती बिल्कुल भी नहीं करने। ट्रेडिंग एक रिस्क है, पर अगर रिस्क मैनेजमेंट किया जाए तो बहुत अच्छे से हम इसके अंदर पैसा अर्न कर सकते हैं। तो जो भी दोस्त, जो भी भाई आज नया जुड़ा था, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर से करें।